नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से। नवनियुक्त मुख्यमंत्री वासुदेव साय से मिलने राजधानी रायपुर स्थित पहुंचना। अतिथि गृह में प्रदेश भर में सामाजिक संगठनों और आमजनों के पहुंचने का सिलसिला लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री को विभिन्न सामाजिक संगठनों ने माला पहनाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आत्मीयता के साथ प्रदेश वासियों का अभिवादन स्वीकार किया। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रायपुर सीएम साय से मिलने पहुंचे, माला पहनाकर किया सम्मानित। सीएम को बधाई देने वालों का लगा तांता, माला पहनाकर किया गया सम्मानित। सीएम को बधाई देने वालों का तांता लगा। सीएम साय से मिलने पहुंच रहे हैं लोग। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं रायपुर से। सीएम विष्णुदेव साय से मिलने पहुंच रहे हैं लोग, माला पहनाकर किया गया सम्मानित। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बधाई देने वालों का तांता लगा है और विष्णुदेव साय से लोगों का मिलना जारी है और माला पहनाकर लोगों ने सम्मानित भी किया। सीएम को बधाई देने वालों का तांता लगा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी रायपुर से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह विष्णुदेव साय से लोग मिलने पहुंच रहे हैं और बधाई देने वालों का तांता लगा है। बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने हैं और लोगों में काफी उत्साह है। लोगों ने माला पहनाकर विष्णुदेव साय का सम्मानित किया। बधाई देने वालों का तांता लगा है। विष्णुदेव साय से भारी संख्या में लोग मिलने पहुंच रहे हैं। वहीं फूल मालाएं पहनाकर विष्णुदेव साय का सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के व्यक्तित्व के सहजता और सरलता देखने को मिली है। वहीं मुख्यमंत्री जब लोगों से मिलकर उनकी शुभकामनाएं स्वीकार कर रहे थे, उस दौरान अचानक उनके बाल सखा बधाई देने के लिए सामने आ गए और कुनकुरी से मिलने आए अपने बाल सखा को अचानक देखकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें बड़ी आत्मीयता के साथ अपने गले लगाकर उनकी शुभकामनाएं स्वीकार की। वहीं आपको बता दें कि कुनकुरी निवासी सुरेश गुप्ता कतार में लगकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ाए। उन्हें देखकर मुख्यमंत्री ने बड़ी सहजता से उनके साथ उनको अपने गले लगाया और सुरेश गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बचपन से ही सरल स्वभाव के थे। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें बधाई देने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से जनप्रतिनिधि और नागरिक गण राज्य अतिथि गृह पहुंचे और मुख्यमंत्री ने बड़ी सहजता के साथ लोगों से मुलाकात की और उनकी शुभकामनाएं स्वीकार की। बता दें कि रायपुर की ये तस्वीरें हैं। विष्णुदेव साय से मिलने वालों का तांता लगा है। आपको बता दें कि सीएम ने बाल सखा को गले लगाया और बधाई देने वालों का तांता लगा है। बता दें कि फिलहाल ही विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं और इस दौरान सभी जनप्रतिनिधि विष्णुदेव साय को बधाई देने पहुंचे हैं और बधाई देने वालों का तांता लगा है। बता दें कि विष्णुदेव साय ने बाल सखा को गले लगाया। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय बहुत ही सरल व्यक्ति हैं। आपको बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय और विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री की बधाई देने वालों का तांता लगा है।
रायपुर की ये तस्वीरें हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से विष्णु देवसाय से लोग मिलने पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन और ब्रजमोहन अग्रवाल समेत तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शपथ ग्रहण स्थल साइंस कॉलेज मैदान जाकर तैयारियों का जायजा लिया। आप देख सकते हैं तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह का जायजा लेने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं नेता, और सभी नेताओं ने आज बता दें कि आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जिसमें तैयारियों का जायजा लेने नेता पहुंचे हैं। रायपुर की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें तैयारियों का जायजा लेने नेतागण पहुंचे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय मुख्यमंत्री बने हैं और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें नेता तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से राजभवन में मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय ने सौजन्य भेंट की और भेंट के दौरान शपथ ग्रहण की तैयारियों और प्रदेश हित से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। साय ने राज्यपाल हरिचंदन को शाल भेंट कर उनका स्वागत किया। बता दें कि राज्यपाल से मिले नए मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय और शॉल पहनाकर उनको सौजन्य उनसे भेंट की और उनसे मुलाकात भी की और प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा की। बता दें कि राज्यपाल से छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय मुलाकात करने पहुंचे और राजभवन में उन्होंने उनसे सौजन्य भेंट की, शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित भी किया। वहीं बता दें कि प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा भी की। राज्यपाल से मिलने पहुंचे छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णु देवसाय और राजभवन में उन्होंने सौजन्य भेंट की, शॉल उड़ाकर पुष्प गुच्छ देकर उनको सम्मानित किया गया और प्रदेश के कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा भी की। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बता दें कि मनेन्द्रगढ़ के गांधी चौक में सर्व यादव समाज ने जमकर आतिशबाजी की, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत मिलने के बाद सभी को निगाहें मुख्यमंत्री को लेकर लगी हुई थी और सोमवार को जैसे ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने डॉक्टर मोहन यादव के नाम की घोषणा की, तभी यादव समाज के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर यादव समाज के नेताओं ने कहा कि बीजेपी द्वारा जिस तरह से यादव समाज को महत्व दिया गया, उससे पूरे देश में खुशी है और यादव समाज के लोगों में उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है। देखिए, जहाँ तक यादव समाज की बात है तो खेल से लेकर राजनीति तक आज हर जगह पे यादव समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। खासकर जैसे मुख्यमंत्री जैसे एक महत्वपूर्ण पद पे आज यादव समाज को प्रतिनिधित्व का मौका दिया गया है।
निश्चित रूप से ये भारत के आज इस छत्तीसगढ़ राज्य नहीं, मध्य प्रदेश से नहीं, भारत के तमाम कोने कोने पर निवास करने वाले हमारे यादव समाज के, हमारे जो भी स्वजाति बंधु हैं, सबके लिए हर्ष उल्लास और खुशी का विषय है। और निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में यादव समाज से जुड़े जो भी हमारे लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में हैं, उनको एक मनोबल मिलेगा तो अपने अपने क्षेत्रों में और भी मजबूती से वो काम करेंगे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसकी खुशी पे हम समस्त यादव समाज के लोग एमसीबी जिले के पदाधिकारी और समाज के सभी लोग खुशी का इजहार करने के लिए पटाखा फोड़ के मिष्ठान बांटा है और हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा समाज निरंतर ऐसे आगे बढ़ते रहे और इस देश के महत्वपूर्ण पदों में विराजमान हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। जिस तरह से चौंकाने वाला नाम आया मध्य प्रदेश में, मोहन यादव को सीएम बनाया गया है, क्या लगता है आपको? इस तरह की उम्मीद थी? यादव एक ऐसी जाति है जो महाभारत के समय से ही चौंकाते आ रहे हैं और ये चौंकाते ही रहेंगे। आने वाले समय जो है ना इस देश में बिना यादव के तो चलेगा ही, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है उसमें और बढ़ोतरी होगी और हमारे समाज का नेतृत्व बढ़ता जाएगा, ऐसी हमारी आशा है। मध्य प्रदेश में सीएम बने हैं, छत्तीसगढ़ में खुशी मनाई जा रही, क्या है? बिल्कुल मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है और चूँकि मध्य भारत का ये क्षेत्र है, मध्य प्रदेश मतलब पूरे भारत का मध्य है। अब मध्य प्रदेश में अगर यादव समाज का मुखिया बैठा है और मुख्यमंत्री बना है तो ये हमारे लिए समाज के लिए गौरव की बात है और उसकी खुशी तो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान अन्य राज्यों में है। किसी दल विशेष की बात नहीं होती है, तो निश्चित तौर से हमारे परिवार के एक मेंबर हैं समाज के सम्मानीय, जिन्हें मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा की गई है, इसलिए खुशी परिवार के रूप में सब मिलजुल कर मना रहे हैं। इसमें कोई पार्टी विशेष की बात नहीं हो रही है, लेकिन एक आम कार्यकर्ता को किस तरह बड़े पद पर बैठाया जा सकता है ये सिर्फ भाजपा की में संभव हो सकता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी से संभव कर सकते हैं। बिलासपुर में 14 दिसंबर से शुरू होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। यात्रा की सफलता के लिए अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही छत्तीसगढ़ के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण भी प्रदेश की जनता देख सकेगी। इस पूरे कार्यक्रम के लिए कलेक्टर ने टीएल बैठक में लंबित मामलों के निराकरण की समीक्षा के साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों के विस्तार से समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भारत सरकार और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जिन नागरिकों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है उन्हें पूरी प्रक्रिया की है। बता दें कि बिलासपुर की तस्वीरें हैं। 14 दिसंबर को बिलासपुर में यात्रा होगी और अफसरों को इस यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा, बता दें कि 14 दिसंबर को बिलासपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा होगी और अब सभी अफसरों को इस यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है और बता दें कि 14 दिसंबर से बिलासपुर में संकल्प यात्रा होगी और सभी अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिलासपुर की ये तस्वीरें हैं। यात्रा के लेकर तैयारियों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी तैयारियों पर चर्चा की जा रही है और साथ ही सभी अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 14 दिसंबर से बिलासपुर में संकल्प यात्रा होगी। विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा के बाद से ही पूरे जशपुर जिले में उत्सव का माहौल है। गांव-गांव में गीत, नृत्य और आतिशबाजी कर लोग अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। विष्णुदेव साय के गृह ग्राम बगिया में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव समेत
जिले भर में ग्रामीण विष्णु देव साय के मुख्यमंत्री बनने की खुशियां मना रहे हैं। उत्साहित महिला और पुरुष संगीत की धुन में नृत्य में जुटे हुए हैं। जिला जांजगीर चांपा के चंगोरी गांव में गोठान में 37 मवेशियों की मौत के मामले में क्षेत्र और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। इतनी बड़ी मात्रा में मवेशियों की मौत ने संबंधित विभाग की नींद तोड़कर रख दी। पूर्व सीएम बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी लापरवाही देखकर जिला प्रशासन के कार्यक्षमता पर भी सवाल उठना लाजमी है। इसी को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप देखिए ये खास रिपोर्ट। अकलतरा के ग्राम चंगोरी स्थित गोठान में रविवार की सुबह 37 गायों के एक साथ मृत अवस्था में मिलने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मवेशियों की मौत लगभग सप्ताह भर पहले होने की बात कही जा रही है। इसी बीच मवेशियों के शव को कुत्ते खा चुके हैं और कुछ मवेशियों के शरीर को कौवे चील नोच रहे हैं। बताने की फसल अभी पूरी तरह नहीं कटी है, इसलिए मवेशियों को गोठान में रखा गया था, लेकिन गोठान में उचित व्यवस्था न होने के कारण बिना छत, आधे पेट और बिना पानी के रखने के कारण इतनी संख्या में मवेशियों की मौत होगी। वहीं गांव वालों की बात करें तो पूरी तरह से मवेशियों को मारने का कारण जहर देना बता रहे हैं। हम लोग कुल 37 पशुओं का पोस्टमार्टम किए हैं और पोस्टमार्टम उपरांत जो है सबको जो है इस स्थान पर जो है दफना दिया गया है गड्ढा करके, और उसके उपरांत जो है हम लोग जो है उसका जो सैंपल लिए हैं उसका हम जो है फॉरेंसिक लैब रायपुर जो है भेजेंगे इसको। उसके उपरांत जो है जो भी वहाँ से टेस्ट में जो पाया जाएगा वो फिर आप लोग को बताया जाएगा। डॉक्टर साहब एक मिनट, ये बताइए कि मवेशी कब से मरे हैं, क्या एक ही दिन में इस तरह की हादसा हुआ है फिर? हमारे विभाग को जो है कल करीबन 3 बजे सूचना मिली हमको। हमारी पूरा जिले की टीम, हमारे उप संचालक महोदय, हमारे पूरा ब्लॉक की टीम, सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए और मौके का पूरा जो है मुआयना किए। हम लोग एक एक करके सभी जानवरों का जो है मुआयना किए और पाया कि सभी जानवर मृत पाया गया। एक ही दिन के हैं कि अलग अलग दिन? चूंकि मृत तो लगभग सभी कल की स्थिति में मृत पाया गया था और मुझे लगता है सब एक ही दिन का हो। ठंड के कारण भी हो सकता है या फिर खाना पीना के कारण हो? नहीं, हमने जो पोस्टमार्टम किया है उसमें जो है सभी के स्टमक में जो है फीड मिला हुआ है, किसी का खाली नहीं है और सभी के स्किन अच्छे हैं, मतलब पानी की कमी से भी ऐसा कुछ हो नहीं है। लेकिन हाँ, ये कुछ लगता है कि कुछ जहर खुरानी का संदेह है और हमने जो एग्जामिन में पाया कि कुछ हथियार को भी किया गया है। करीबन 9 पशुओं पर जो है पीठ में वार किया गया है। सरपंच का आरोप है कि किसी के द्वारा इस तरह से हत्या कर दिया गया है, क्या वो सही कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इस तरह से जो घटना को अंजाम दिया गया है ये तो वैसे ही कुछ प्रतीत हो रहा है। नाम बताइए डॉक्टर। मैं डॉक्टर सहोरन सिंह सिदार, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, विकासखंड अकलतरा। थैंक यू। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा, गरहुआ, गुरवा, बारी योजना में जांजगीर चांपा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अकलतरा विकासखंड के चंगोरी गांव के गोठान में एक साथ 37 मवेशियों की मौत हो गई। मवेशियों की मौत की खबर सुनने के बाद जिला प्रशासन ने आनन फानन में जांच के निर्देश दिए और मवेशियों की मौत का कारण जानने के लिए 3 पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की। पशु चिकित्सकों के साथ पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मवेशियों का 3 घंटे में पोस्टमार्टम किया
और गोठान में ही उनको दफन किया। इस मामले में पशु चिकित्सक ने बताया कि पोस्टमार्टम कर विषय इकट्ठा किया गया। मौत के वास्तविक कारण का खुलासा फोरेंसिक जांच के बाद हो पाएगा। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में जहर से मौत होने की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में पीएम रिपोर्ट के बाद अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दावा किया। वहीं चिकित्सा विभाग के अधिकारी मवेशियों का बिरसा फोरेंसिक जांच के लिए रायपुर भेजने को तैयार कर लिया। मामला थोड़े गंभीर प्रकृति का है। कलतरा के चंगोरी ग्राम में कुल 37 मवेशियों की मौत की सूचना मिलते ही वहाँ पे वेटनरी विभाग, राजस्व विभाग और 2 जनपद पंचायत की टीम थी मौके पर पहुंची और आज उनका सुबह ही पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी वैसे कुछ समझ में आया होगा क्या अभी मवेशियों को अंदर रखने के लिए परमिशन क्या ऐसा कुछ आदेश जारी किया गया था क्या कि उसमें मवेशियों को गौठान करना जहाँ पर चारा पानी नहीं ऐसे तो किसी प्रकार जानकारी से मुझे अवगत नहीं है। इसके संबंध में जनपद पंचायत वाले बता पाएंगे। ग्राम सचिव के द्वारा कल एक आवेदन दिया गया है कि चंगोरी ग्राम में 30-35 मवेशी अज्ञात कारणों से मर गए हैं करके, जिसकी सूचना पर से पुलिस आकर यहाँ पर डॉक्टरों की टीम के द्वारा मवेशियों का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई प्रकट में की जाएगी। कांग्रेस सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के प्रति कहीं बड़ी लापरवाही हुई, जिसका खामियाजा एक बार फिर 37 मवेशियों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वहीं इस मौत से गोठान योजना पर सवाल उठने लगा। मवेशी बेसहारा थी जिन्हें फसल की सुरक्षा के लिए गोठान में बंद कर दिया गया, मगर उनका चारा पानी का प्रबंध नहीं किया गया था। बाहर से मवेशी होने के कारण ग्रामीणों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। गोठान में 37 मवेशियों की मौत ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता को दी जाए और पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रमुख योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जा सके। उन्होंने इसके तैयारी के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों में चयनित स्थानों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और इसके लिए शहरी निकाय और ग्राम पंचायतों में कार्य योजना तैयार की जाएगी और नोडल अधिकारी का बनाए जाएंगे। साथ ही समन्वय समिति का गठन होगा। बैठक में बताया गया कि इस यात्रा के लिए आईसी वैन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें आयोजनों के लिए विभिन्न सुविधाएं रहेगी। स्वरूप चार्ट भी निर्धारित होगा। जन शिक्षक संस्थान सरगुजा के सभागार में राष्ट्रीय भाषा उत्सव मनाया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही अनेक गतिविधियों में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस उपलक्ष्य में जन शिक्षण संस्थान सरगुजा के निदेशक ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय विभागों और टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से भाषा सीखने को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। वंदना मानिकपुरी ने बताया कि छात्रों को भारतीय भाषाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना, लोगों को कुछ और भारतीय भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। इस प्रकार जन शिक्षक संस्थान सरगुजा के सभी स्टूडेंट्स रमेश यादव, सबीना खातून, अंजू माला समेत स्टाफ की गरिमा में उपस्थिति रही। यहाँ पे उपस्थित हैं क्योंकि आज श्री सुब्रमण्यम भारती जी का जन्मदिन था और उनकी इस जन्म दिवस पर हम सब ने मिलकर भारत के जो अलग अलग भाषाएं हैं इन सब को
सबने मिल कर के एक दूसरे से साझा किया ताकि वो एक दूसरे के भाषा का सम्मान कर सकें, एक दूसरे भाषा को छोटी ना समझें, बराबर समझें। और मैं बताना चाहूँगा कि ये एक प्रसिद्ध पत्रकार भी थे, वह कवि भी थे। साथ ही साथ इन्हीं के ऊपर देख करके जो शिक्षा मंत्रालय हैं उन्होंने भी यह साझा किया कि भारत के जो सभी संस्कृति में जो सभी संस्कृति हैं उनकी सभी की अलग अलग भाषाएं हैं, तो उनको सभी एक दूसरे को जाने, समझे, पहचाने और उनका सम्मान करें, तब जाके भारत जो देश है ये एक दूसरे से जुड़ सकेगा और एक दूसरे को सम्मान कर सकेगा और आगे बढ़ सकेगा, जो हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं। भारतीय भाषा उत्सव या दिवस के रूप में हम मनाते हैं और इस 11 दिसंबर को चिन्ना स्वामी भारती जी का जन्म हुआ था और इसका असली उद्देश्य ये है कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, दूसरे को सिखाना, अच्छे से बोलना, तरीका वगैरह सब अच्छे से आना चाहिए, इसलिए हम इसको मनाते हैं कि और दूसरे का ज्ञान तेज हो, हिंदी भाषा सही से बोल सके, बस इसलिए हिंदी भाषा बढ़ावा देना है। थैंक यू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।